Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes dear kids, today's date is 28 November 2020 and we are doing the 6th class 5th chapter minerals. And in the previous video, we have to discuss about the distribution of minerals in India. And in today's video, we have to discuss about the types of mining and conservation of the minerals. So first topic that we have to start, types of the mining. The crust of the earth is made up of rocks and minerals. कहते rocks और minerals से है. We have to extract the minerals from the earth crust. कहते earth crust से हम minerals को निकालते हैं और जो प्रोसेस होता है minerals को निकालने का that is called the mining. Different techniques are used for extracting minerals. कहते different methods we have to use it. That depends upon the how they we have to find the how much deep we have to find the minerals कितनी deep पर हैं. So according to that we have to adopt the methods. Firstly, in the beginning, man used to dig minerals from the upper part of the earth crust. कहते dig करते थे और earth crust के upper part से निकाल लेते थे. Now he does it even more great depth. Earlier he used to perform all activities of mining himself. कहते अब वो और गहराई में जाने लग गए और जो और एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो गई माइनिंग में. वो जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो खुद करता था अपने हाथों से. Now minerals are being obtained in large quantities and in short time with the help and the huge automatic machines. कहते quantity we have to produce the large and timing shortage. In the short period of the time we have to find the large quantity of the minerals with the use of the machines. So when the mineral ores are located very close, कहते जो mineral ores काफ़ी close होते हैं, ज़्यादा deep पर नहीं होते, of the earth surface, then the rocks and soil cover is removed and ores are excavated by digging or cutting. कहते rocks को या earth को soil को dig कर कर rocks को cut कर कर we have to find out the minerals. इसको हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और क्वेरिंग माइनिंग. जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, ऐसे खड्डा बना लेते हैं और नीचे मिनरल्स निकाल लेते हैं. नेक्स्ट, इन द शाफ्ट माइनिंग मेथड, वर्टिकल और स्लांटिंग शाफ्ट्स एंड हॉरिजेंटल टनल्स आर मेड. व्लंटिंग मतलब नीचे सुरंगें वगैरह बनाते थे या टनल्स वगैरह नीचे से या ऊपर से खुदाई कर कर बनाते थे. ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द लार्ज कॉरिडोर्स. लार्ज कॉरिडोर्स बनाते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे. द लिफ्ट्स आर यूज टू ब्रिंग द ओर्स टू द सरफेस. लिफ्ट्स यूज करते थे कि ओर्स ऊपर की तरफ आ जाए. शाफ्ट माइनिंग इज कॉस्टलियर देन द ओपन कास्ट माइनिंग. ये कॉस्टलियर है क्योंकि टनल्स बनाना, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स और व्हीकल्स आना, फिर उसे बाहर लेकर आना, डेट इज हैज द टू मच कॉस्टली. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड एट ग्रेटेस्ट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. कहते पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सबसे डीप हमें मिलते हैं अर्थ पर. डीप वेल्स आर नीडेड टू ब्रिंग देम आउट. काफ़ी वेल्स हमें ड्रिल नीचे खोदने पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स. हम मिनरल्स को कैसे रिजर्व कर कर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर कर. The minerals are the non-renewable resources. Non-renewable resources means if they are finished one time, then they have to take million of years to renew. Renew होने के लिए million of years लग जाएंगे. The indiscriminable and wasteful mining can exhaust the mineral resources. कहते अच्छी और जो wasteful mining है वो हमारे रिसोर्स को ख़राब कर रही है. जो डिमांड है मिनरल्स की वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है एंड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें मिनरल्स को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके उतना. क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? यूज़ प्रॉपर टेक्निक्स इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस द वेस्टेज. माइनिंग एक्टिविटीज़ हमें प्रॉपर करनी चाहिए ताकि
वेस्टेज कम हो सके। न्यू टेक्निक्स डेवलपमेंट हमें यूज़ करनी चाहिए मिनरल रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए। मिनरल शुड बी यूज मोर एफिशिएंटली, प्रॉपर वे से यूज़ करनी चाहिए। अनकरेज करना चाहिए कि हमें रिसाइकल, फिर से उनके अगर रीयूज हो रहे हैं रीयूज करना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए माइनिंग्स की। माइनिंग्स कैन बी सेव्ड बाय फ्रॉम क्लास्पिंग बाय यूजिंग मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी माइनिंग हम बना रहे हैं वो टूटे वगैरह ना, इसलिए प्रॉपर वे से न्यू टेक्निक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी चाहिए। अनकरेज दैम, जो नॉन कन्वेक्शन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि हमें वो यूज़ करें, just like solar power, wind power and biogas. So if we are able to conserve the mineral and power resources, अगर हम सफल हो गए इनको कंजर्व करने के लिए, जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी नेचुरल कमिंग जनरेशंस के लिए. सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द minerals. Hope all of you have watched the video carefully, then reading same topic from your book, then try to do the assignment related to this video. So dear kids, take care. Bye bye.